जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के 10वां अध्याय का पठन करने जा रहा हूँ। कृपा श्रोत्रगण ध्यान से सुने। ऋषिवर बोलते हैं कि हे राजन, अपने प्राण प्रिय भाई निशुम्भ की मृत्यु को देख करके इस प्रकार सेना को भी मरता देख करके कुपित होकर शुम्भ कहने लगा, अरे दुष्ट दुर्गे, तू बल के घमंड से गर्व मत कर। अरे अहंकारनी, तू तो अन्य स्त्रियों के बल के सहारे लड़ रही है। देवी जी बोलती है कि अरे दुष्ट, मैं अकेली हूँ। संसार भर में मेरे समान दूसरी है कौन? ये तो मेरी विभूतियाँ है, मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। इतना कहते ही ब्रह्मांडी आदि सभी शक्तियाँ उस देवी के शरीर में समा गई। अकेली अंबिका देवी रह गई। देवी बोलती है, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति संपन्न अनेक विभूतियों के रूपों में यहाँ पहले विद्यमान थी। अब मैंने सभी रूप समेट लिए। अब तो अकेली युद्ध में खड़ी हूँ, तू भी स्थिर हो जा। ऋषिवर बोलते हैं, हे राजन, तब सभी देवता तथा दैत्यों के देखते देखते देवी और शुम्भ इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। तीखे बाणों की वर्षा तथा भयंकर अस्त्र शस्त्र से उन दोनों का युद्ध सभी लोगों के लिए भयंकर प्रतीत होने लगा। जितने भी दिव्य से दिव्य अस्त्र अंबिका छोड़ती जाती, दैत्येंद्र उन्हें निवारक अस्त्रों द्वारा तोड़ता जाता। इसी प्रकार परमेश्वरी अंबिका भी खेल खेल में हुंकार आदि शब्दों द्वारा दैत्य से छोड़े दिव्य शस्त्रों को भी तोड़ती गई। ऋषिवर बोलते हैं कि हे राजन, तदंतर असुर ने सैकड़ों बाणों से देवी को आच्छादित कर दिया। तब देवी ने भी कुपित होकर के बाणों द्वारा उसका धनुष काट डाला। धनुष के टूट जाने पर दैत्येंद्र ने हाथ में शक्ति उठा ली। अभी शक्ति उसके हाथ में थी ही कि देवी ने चक्र द्वारा वह शक्ति उसके हाथ में ही काट डाली। तब दैत्यराज तलवार तथा 100 चंद्रमा वाली चमचमाती ढाल लेकर के देवी पर झपटा। उसकी तलवार तथा सूर्य जैसी चमकती ढाल को देवी ने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बाणों से तुरंत काट दिया। रथ के घोड़े सारथी को भी मार डाला। धनुष तो पहले ही कट चुका था। तब तो भयानक मुदगर लेकर के अंबिका को मारने के लिए दैत्य तैयार हो गया। देवी ने उसके मुग्धर को भी तीखे तीरों से काट दिया। फिर भी वह दैत्य मुक्का तान करके बड़े वेग से माता जी की ओर दौड़ता है और जाते ही उस दैत्येश्वर ने देवी के हृदय में मुक्का मार दिया। देवी ने भी उसकी छाती पर एक चपेट जमा दी। देवी की उस चपेट के लगते ही वह दैत्यराज पृथ्वी पर गिर पड़ता है और गिरकर भी सहसा उसी प्रकार उठ खड़ा हुआ। तब उछल करके देवी को उठा करके आकाश में स्थित हो गया। वहां भी निराधार होकर के वह चंडिका देवी के साथ युद्ध करने लगा। ऋषिवर बोलते हैं कि हे राजन, आकाश में उस समय दैत्य तथा चंडिका का आपस में घोर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध मुनियों को विस्मयकारक था। अब अंबिका ने उसके साथ देर तक युद्ध करते करते दैत्य को उठा लिया और उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी द्वारा पटका हुआ वह पृथ्वी पर आकर खड़ा हो गया। मुख तान कर यह दुष्ट देवी को मारने की इच्छा से बड़े वेग से दौड़ता है। तब उस दैत्य को आता हुआ देख करके देवी ने उसकी छाती में त्रिशूल भोंक दिया, अर्थात मार दिया और पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल से छत विछत होकर के पृथ्वी पर लड़ते ही उसके प्राण अंत हो गए। उसका गिरना भी समुद्र, द्वीप एवं पर्वतों के साथ सारी पृथ्वी को हिला देने वाला था, क्योंकि उसका शरीर इतना बड़ा था कि जिसके गिरने से पृथ्वी हिल जाती है। उस दुरात्मा के मरते ही सारा जगत
स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। आकाश भी बहुत ही साफ दिखाई देने लगा। पहले जो उपद्रवी मेघ उठ रहे थे तथा उल्कापात हो रहे थे, वे सभी के सभी शांत हो गए। ऋषिवर बोलते हैं कि राजन, दैत्यों के मारे जाने पर नदियां भी अपने अपने मार्ग पर चलने लगी। उसकी मृत्यु होते ही सभी देवताओं के मन प्रसन्न हो गए। गंधर्व मनोहर गायन करने लगे, दूसरे बाजे बजने लगे, अप्सरा गण नाचने लगी, वायु पवित्र होकर के चलने लगी, सूर्य देव जो है उज्जवल होकर के चमकने लगे, शांत हुई अग्नि शालाओं की अग्नियां जलने लगी और दिशाओं की भयंकर आवाजें शांत हो गई। इस प्रकार माँ अंबिका ने उस शुम्भ और निशुम्भ दोनों भाइयों अर्थात राक्षसों का वध कर दिया। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती का आज 10वां अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। जय माता दी। ठीक इसी प्रकार के वीडियो के अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। जय माता दी।